सो हेलो एंड वेलकम टू JEE एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 7.1 करी थी, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB एंड AC आर इक्वल, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C intersect each other at O. Join A to O. Show that OB equal to OC. AO bisects angle A. तो क्वेश्चन से हमने डायग्राम पहले से बना के रखा है। तो ये डायग्राम है। डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है और क्या दे रखा है कि AB और AC इक्वल हैं। तो हम लिख लेते हैं AB और AC इक्वल गिवन है। AB इक्वल टू AC ये हमारे पास गिवन है। अब हमने पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। एंगल C को हम एंगल ACB भी लिख सकते हैं और सिर्फ एंगल C भी लिख सकते हैं। एंगल C इक्वल टू, और साइड AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। रीजन क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये एंगल C, दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल C/2 इक्वल टू एंगल B/2। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स O पे आके मीट करते हैं। तो मतलब OB जो है एंगल B का बाइसेक्टर है और OC जो है एंगल C का बाइसेक्टर है। तो अगर हम एंगल C को हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्योंकि एंगल 1 कहाँ से आ गया? क्योंकि OB B का बाइसेक्टर है। तो B को जब हमने हाफ कर दिया तो एंगल 1 आ गया। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। ये हो गया। अब इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, कौन से ट्राइंगल हमने ले लिए? ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC। अब इन दोनों ट्राइंगल में AB इक्वल टू AC तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और AB इक्वल टू AC है, ये हमें गिवन है। ये पहली चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद अभी हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 निकाला था। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीज़न लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है? AO इक्वल टू AO। हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में एक AO साइड कॉमन है हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। एक साइड आ गई हमारे पास, एक एंगल और एक साइड। तो ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर OB इक्वल टू OC बाय CPCT। OB और OC CPCT से इक्वल हो गए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। और CPCT से ही हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल
4 भी आ गया CPCT से। जब एंगल 3 और एंगल 4 हमारे इक्वल हो गए, दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो इससे क्या पता चल गया हमारा, देयरफॉर OA बाइसेक्ट्स एंगल A। OA है, क्वेश्चन में AO लिखा है तो हम भी AO ही लिख लेते हैं, एक ही बात है दोनों। देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का। तो अब क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC। क्या प्रूव करना है हमें कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC साइड दोनों इक्वल है। गिवन क्या है हमारे पास कि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, तो इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। दोनों में BD इक्वल टू CD है। क्यों है? ये तो गिवन है हमारे पास कि जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जब वो बाइसेक्टर है BC का तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो BD और CD जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है? क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ये दो चीज़ हमें पता चल गई। अब थर्ड चीज़ AD इक्वल टू AD। हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में एक AD साइड जो है वो हमें कॉमन है। ये हमें तीन चीज़ें पता चल गई, एक साइड पता चल गई, एक एंगल पता चल गया और एक और साइड पता चल गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से? SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CPCT। जब दो साइड्स इक्वल हो गई ट्राइंगल की AB और AC, देयरफॉर ट्राइंगल ABC, या लिख लो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब दो साइड्स इक्वल हो गई तो वो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल हो गया? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो इसमें क्या बोला? ये जो एल्टीट्यूड्स हमने ड्रॉ किए हैं इसको इक्वल प्रूव करना है। कौन से एल्टीट्यूड्स? ये BE एंड CF, इसे हमें इक्वल प्रूव करना है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि एल्टीट्यूड हमें पता है 90 डिग्री बनाता है, और AC और AB जो हैं साइड्स वो इक्वल हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। इन ट्राइंगल
ABE एंड ट्राइंगल ACF। दो ट्राइंगल हमने ले लिए, कौन कौन से? ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। दोनों ट्राइंगल में पहले तो हमें क्या गिवन है? AB इक्वल टू AC। क्वेश्चन में गिवन है कि जो एल्टीट्यूड्स है वो इक्वल साइड्स पे बने हैं, AB और AC। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। इसको अगर हम एंगल 1 मान लें और इसको एंगल 2 मान लें, इन दोनों को अगर हम एंगल 1 और 2 मान लें तो हमें दिख रहा है कि दोनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। रीज़न क्या हो गया इसका? ईच 90 डिग्री। और हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF में, कि एंगल A जो है वो कॉमन है। तो हमने लिख दिया एंगल इक्वल टू एंगल A। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। हमें 3 चीज़ें पता चल गई, एक साइड पता चल गई और 2 एंगल पता चल गए। तो दोनों ट्राइंगल जो हैं अब कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACF बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमारे पास 2 एंगल और एक साइड है, तो हमारे पास ASA से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर BE इक्वल टू CF बाय CPCT। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हैंस प्रूव्ड। वही क्वेश्चन में यही बोला था ना कि जो एल्टीट्यूड्स हैं BE और CF, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था और ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that triangle ABE congruent triangle ACF। और क्या प्रूव करना है? AB इक्वल टू AC। Therefore ABC is an isosceles triangle। तो इस क्वेश्चन का भी फिगर लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव किया था कि BE और CF इक्वल हैं। इस क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि BE और CF जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि AB और AC इक्वल हों। लास्ट क्वेश्चन में ये हमें गिवन था कि AB और AC इक्वल हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तब इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है वही दोनों ट्राइंगल ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही दोनों 90 डिग्री है। रीज़न क्या हो गया? ईच 90 डिग्री। और हमारे पास क्या गिवन है? BE इक्वल टू CF। ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमने लिख दिया गिवन। और लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ये कॉमन एंगल है दोनों में। हमारे पास 3 चीज़ें पता चल गई। तो ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACF दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन से रूल से? सेम वही जो लास्ट क्वेश्चन में लगा था रूल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से। दोनों ट्राइंगल्स
ASA से कॉन्ग्रेंट हो गया ये हमारा। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AB इक्वल टू AC बाय CPCT। जब ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABC is an isosceles triangle is an isosceles triangle। तो हमें क्या क्या प्रूव करना था क्वेश्चन में कि ट्राइंगल AB और ट्राइंगल ACF कॉन्ग्रुएंट है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। और हमें क्या प्रूव करना था? AB इक्वल टू AC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? ABC एंड DBC, ABC एंड DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD equal to angle ACD। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल ABD और एंगल ACD इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये फिगर हमने बना लिया है। इस फिगर में हमें क्या क्या गिवन है कि ABC और BDC, ABC और DBC दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो ABC ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है और DBC ट्राइंगल में DB और DC हमारा इक्वल है और दोनों सेम बेस पे हैं BC पे। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? जॉइन AD, जो A और D है हमें उसको जॉइन करना पड़ेगा। AD को हमने जॉइन कर दिया। अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए। ABD और ACD दोनों ट्राइंगल्स हमने ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल्स में AB इक्वल टू AC, क्यों? गिवन है ये हमारे पास। गिवन कैसे है? हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB और AC तो इक्वल हैं, तो हमने लिख दिया AB इक्वल टू AC। सिमिलरली जो DBC ट्राइंगल है उसमें भी तो बोला था कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो BD और CD भी इक्वल हो गए हमारे पास। तो हमने ये भी लिख लिया कि BD इक्वल टू CD, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। दो चीज़ें हमारे पास पता चल गई। अब हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में एक साइड कॉमन है। कौन सी साइड? AD। तो हमने लिख दिया AD इक्वल टू AD, क्योंकि एक कॉमन साइड है, लिख दिया रीजन कॉमन। तीन चीज़ें हमारे पास पता चल गई। तो फिर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन फिनिश। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच
AB equal to AC, side BA is produced to D such that AD equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. Angle BCD is a right angle, ये हमें प्रूव करना है. हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ABC ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है. जब AB और AC इक्वल है और हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि AD और AB इक्वल है, तो तीनों साइड्स इक्वल हो गई. AB, AC और AD तीनों इक्वल हो गई. तो पहले हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC. हम पहले ABC ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि AB इक्वल टू AC है, ये हमें गिवन है. दो साइड्स जब इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC. ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसका रीज़न हम क्या लिख देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब इन ट्राइंगल ACD वाले ट्राइंगल में AC इक्वल टू AD है. क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बताया कि AB और AC इक्वल है और AB और AD इक्वल है, तो AC और AD भी इक्वल हो जाएंगे. इसमें भी सिमिलरली एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACD, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. सेम रीज़न आप इसमें भी लिख देना. इतना हो गया हमारे पास. दोनों ट्राइंगल्स में हमने देख लिया. अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल BCD वाले ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि एंगल ABC यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल BCD, ये वाला एंगल प्लस एंगल ADC. इसको ADC बोलें या BDC बोलें, सेम बात है. तीनों एक ही बात है. दोनों ADC लिखें या BDC लिखें, दोनों एक ही बात है. तो तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के. तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न क्या हो गया? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया. अब एंगल ABC और एंगल BCD जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल BCD को हम लिख सकते हैं एंगल ACB प्लस एंगल ACD. एंगल BCD को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ACD प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ACB. और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ABC किसके इक्वल है? एंगल ACB के. तो एंगल ABC की जगह हम लिख देंगे एंगल ACB. क्यों? क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है. प्लस एंगल BCD को हम कैसे लिख देंगे? एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस
अब एंगल ADC किसके इक्वल है? एंगल ACD के। तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि ACB भी 2 टाइम्स है और ACD भी 2 टाइम्स है, तो 2 एंगल ACB प्लस एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और एंगल ACB प्लस ACD, एंगल ACB प्लस एंगल ACD क्या हो गया मिलके? एंगल BCD। तो एंगल BCD हमारे पास क्या आ गया? 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 90 डिग्री। और हमें क्या प्रूव करना था कि एंगल BCD जो है वो एक राइट एंगल है, और 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि BCD जो है वो 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल है, हेंस प्रूव्ड। अब इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C। क्या बोला है क्वेश्चन में कि ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें A 90 डिग्री है और AB और AC इक्वल है। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल B और एंगल C फाइंड करना है। तो इसमें क्या गिवन है कि AB इक्वल टू AC, यह हमें गिवन है। तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इनके अपोजिट क्या एंगल है? एंगल AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C। एंगल C इक्वल टू AC के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल B। दोनों इक्वल हो गए। रीजन क्या हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A हमारे पास क्या है? 90 डिग्री, और एंगल B और एंगल C हमारा इक्वल है, तो दोनों की जगह हम एंगल B लिख सकते हैं प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 2 एंगल B। 90 डिग्री जब राइट हैंड साइड जाके माइनस होगा 180 डिग्री से, तो क्या हो गया हमारे पास? 90 डिग्री बचेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल B हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। एंगल B हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि क्या पता है हमें कि एंगल B और एंगल C इक्वल है। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। हमें यही फाइंड आउट करना था कि एंगल B और एंगल C क्या है, हमने दोनों। अब इस वीडियो का और इस एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री ईच होते हैं, ये हमें शो करके दिखाना है। तो हमारे पास क्या पता चल गया हमें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये हमारे पास गिवन है। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारे साइड्स इक्वल होती हैं, हमें पता है। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि बिकॉज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल।
क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर हम ऐसे लिख लें इसको कि ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमने लिख लिया। तीनों में से हमने दो साइड्स ले ली, ए बी इक्वल टू ए सी, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सेम रीजन आप लिख लेना। इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अभी हमने ए बी और ए सी लिया था, अब हम बी सी और ए सी ले लेंगे। बी सी इक्वल टू ए सी, ये भी हमारे पास गिवन है। इन दोनों के भी अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए, और ए सी के अपोजिट एंगल बी। रीजन वही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, वो रीजन आप लिख लीजिएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम देख सकते हैं कि एंगल बी ए के भी इक्वल है और एंगल बी सी के भी इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या पता चल गया, फ्रॉम 1 and 2 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमें पता चल गया। अब हम ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल्स के 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, अब हमने देखा कि यहाँ पे तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल प्रूफ कर लिया हमने ऊपर। तो हम तीनों एंगल्स की जगह एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एंगल ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3। तो एंगल ए हमारे पास आ गया 60 डिग्री। एंगल ए हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। अब हमें पता है तीनों एंगल्स इक्वल हैं, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। तीनों एंगल्स हमारे पास क्या आ गए, 60 डिग्री ईच आ गए। हमें यही प्रूव करना था कि तीनों एंगल्स 60 डिग्री हैं। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके।